पैराजंबल जो हम लोग कर रहे थे, ऑडियो डिस्कनेक्ट करिए बच्चे, ऑडियो कनेक्ट मत करिए। Yes, last class I have told you how to solve a parajumble question. There are 6 sentences for parajumble. You have the question on your screen. There are 6 sentences that you have to arrange into a meaningful paragraph. यहाँ पर आपको पैराग्राफ किस मीनिंग से यहाँ पर कन्वे किया जा रहा है. If you have done this question, have you done this question? नहीं. Then move forward with the arrangement. Find the initial statement. जो पहला स्टेटमेंट जो आपका मीनिंग कन्वे कर रहा है, दैट इज योर इंट्रोडक्शन ऑफ द पैसेज. जो पैसेज स्टार्ट होता है, जब कोई आर्टिकल स्टार्ट होता है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, जहां पर आपको इंट्रोड्यूस किया जाता है कि क्या परेशानी है, किस टॉपिक पे बात की जा रही है. राइट, फाइंड द फर्स्ट स्टेटमेंट. दैट इज योर मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ऑप्शंस वाला मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते. यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस नीचे गिवन है, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट कौन सा है, सेकंड स्टेटमेंट कौन सा है. What is the main topic of this paragraph? क्यों ई सेंटेंस पहला होगा? फर्स्ट थिंग, यहाँ एफ स्टेटमेंट सिर्फ डेंगू के बारे में नहीं बात कर रहा है. ठीक है, यहाँ पर आपका हाउ डेंगू इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यहाँ पर ह्यूमन वेक्टर, क्या वेक्टर मतलब क्या, जो फैक्टर्स मैटर करते हैं ट्रांसमिशन के लिए, जो कि आपके जो एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठीक है, उसके ट्रांसमिशन के लिए जो फैक्टर्स रहते हैं, क्लीनलीनेस नहीं रहता है उसमें, ह्यूमंस का फैक्टर है वहां पर. मॉस्किटो फैक्टर, हाउ मच वेल दे ग्रो इन व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, वो सारे फैक्टर्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है. If you say that E statement is the first, what would be the following statement? और अगर आप F statement बोल रहे हैं कि पहला statement है, तो following statement क्या होगा उसके बाद?
ओके, सेकेंड मेथड जो मैंने आपको बताया था, दैट कैन बी अप्लाइड हियर वेरी क्विकली. पेयर अप द सेंटेंसेस. किस सेंटेंस के बाद कौन सा सेंटेंस आ रहा है या किस सेंटेंस से पहले कौन सा सेंटेंस आ रहा है, पेयरिंग करने का ट्राई करिए. व्हाट विल बी द सीक्वेंस. यहाँ पर पहला स्टेटमेंट अगर नहीं मिल रहा है तो पेयरिंग करने का ट्राई करिए. कौन सा स्टेटमेंट किस स्टेटमेंट के बाद आएगा या उससे पहले आएगा. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक गिवन है अ सिवियर फॉर्म डेंगू. DHF जो है दैट इज वहां पर मेंशन किया गया है कि दिस इज अ फॉर्म ऑफ डेंगू. उसके बाद यहाँ पर सिक्वेंशियली बताया जा रहा है about dengue, the risk of sequential factors and consequently incidence of DHF has risen dramatically. ठीक है, तो ये आपको लग रहा है कि ये पेयरिंग होगा. ठीक है, डी के बाद सी आएगा, ये आपका एक पेयर बन गया. ओके, आपका जो पहला स्टेटमेंट है इन द लास्ट 20 इयर्स वाला जो स्टेटमेंट है उसमें नहीं, वो फर्स्ट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि लास्ट 20 ईयर में डेंगू वायरस किस तरह फैला है, कहाँ से ट्रांसमिट किस तरह हो रहा है. ठीक है, एफ स्टेटमेंट कंटेन्स कि डेंगू वायरस किस मेंबर से, किस डिजीज फैमिली से बिलोंग करता है और उसके ट्रांसमिशन में ह्यूमंस एंड मॉस्किटो दोनों ही फैक्टर वैल्यूएबल हैं. दैट मींस एफ स्टेटमेंट इज द फर्स्ट वन. एफ ई उल्टा पूरा नहीं. एफ विल बी द फर्स्ट स्टेटमेंट. एफ पहला स्टेटमेंट है. बी स्टेटमेंट के बाद सी आएगा, दैट मींस यू हैव वन पेयरिंग. एफ के बाद कौन सा स्टेटमेंट आएगा, वंस यू हैव इंट्रोड्यूस्ड दैट द ह्यूमन फैक्टर एंड मॉस्किटो फैक्टर इज बोथ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन. डी होगा. ए स्टेटमेंट में और ई स्टेटमेंट में क्या लिखा है, ए बी स्टेटमेंट जो आप छोड़ रहे हैं उसमें क्या लिखा है. ए बी स्टेटमेंट में क्या लिखा है. Speculation on future events in the epidemiology event and biological expression of dengue are presented. That means यहाँ पर speculation मतलब होता है देखना. ठीक है, spectator मतलब जो देखने आते हैं. ठीक है, speculation यानी कि आपने जो डाटा फाइंड आउट किया, डाटा जो फाइंड आउट किया उससे आपको देख के क्या निष्कर्ष निकला, उसका क्या कंक्लूडिंग स्टेटमेंट उसका निकला. यस. नहीं, इंस्पेक्शन मतलब जांच करना. स्पेक्टेशन, स्पेक्टेटर होता है ना, स्पेक्टेटर वर्ड मतलब होता है जो देखने के लिए आते हैं, तो स्पेक्टेटर वर्ड से ये प्रोनाउंस हुआ है. दैट इज स्पेक्टेकुलेशन, मतलब पूरा जो भी आपने डाटा गिवन है, जो भी आपने डाटा लिया उससे अंदाजे क्या बोल सकते हो कि इससे क्या आपने सीखा या क्या इससे निष्कर्ष निकल सकता है, क्या कंक्लूजन बता सकते हो उससे. See, your F statement is the first one. ठीक है, F स्टेटमेंट फर्स्ट वन है. एक बार सीक्वेंस में लिख लो एक जगह कहीं पर कोई.
पहला स्टेटमेंट आपका एफ है, सी एंड डी इज योर पेयरिंग, जिसमें पहले डी आएगा उसके बाद सी आएगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है जहां बोल रहा है कि ह्यूमन एंड मॉस्किटो वेक्टर्स आर बोथ इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रांसमिशन। यहाँ के बाद, ठीक है, यहाँ के बाद आपका ई स्टेटमेंट आएगा, दैट इज इन द last 20 years the incident of dengue fever epidemics have increased and hyper academic transmission has been established over the geographical expanding area। ठीक है, यहाँ पर ह्यूमन वेक्टर और मॉस्किटो वेक्टर बताने के बाद ज्योग्राफिकली कितना ट्रांसमिट होता है, दैट स्टेटमेंट विल फॉलो अप, दैट मींस एफ के बाद ई आएगा। आफ्टर दैट क्या होगा, एफ ई डी सी। ए बी को बाद में कैसे लिख रहे हो, ए बी में क्या गिवन है, ए बी में देखो, ए स्टेटमेंट तो तुम्हारा ये है दैट इट इज स्पेक्युलेशन, दैट मींस इट इज अ कंफ्यूजन, वो स्टेटमेंट लास्ट में हो सकता है। एट द रूट ऑफ इमरजेंस, यस, एट द रूट ऑफ इमरजेंस द डेंगू एज अ मेजर हेल्थ प्रॉब्लम are changes in human demography and behavior leading to unchecked population। that means जो आपका बी स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पर ये बता रहा है that humans plays a major role in the transmission of dengue। ठीक है, आपका डेंगू का जो ट्रांसमिशन बढ़ रहा है दिन पर दिन, उसमें humans are very much responsible because of their lack of cleanliness and other things। yes, एफ ई के बाद आपका स्टेटमेंट बी आएगा। यस, एफ ई के बाद आपका स्टेटमेंट बी आएगा, बिकॉज इट इज, बातें नहीं करिए, एफ ई के बाद आपका स्टेटमेंट बी आएगा, बिकॉज इट इज फॉलोइंग अप विद द स्टेटमेंट। ठीक है, एफ स्टेटमेंट में बताया क्या है कि ट्रांसमिशन ह्यूमन और मॉस्किटो दोनों की वजह से होता है। ई स्टेटमेंट में बताया है कि 20 साल से उसका ट्रांसमिशन जो है ज्योग्राफिकली एरिया में एक्सपैंड करते जा रहा है। बी स्टेटमेंट में बताया है दैट इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन डेमोग्राफी एंड बिहेवियर, यानी कि ह्यूमंस जहां पर जिस तरीके से रहते हैं वो एक बहुत मेजर फैक्टर है डेंगू के ट्रांसमिशन में। तो एफ ई बी, then your DCA, this will be your sequence, FED B, sorry, FEB DCA, this is your sequence। ठीक है, ये sequence कर लिया। now one more question that I want to share, ये question respectively आपका easy है because उसमें topic ऐसा है जो आप yes, this question, क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा है, दैट इज दैट इट आल्सो कंटेन्स 6 स्टेटमेंट्स, बट ये रिलेटिवली इजी है समझना, इंटरप्रेट करना। फाइंड आउट द फर्स्ट सेंटेंस फ्रॉम दिस सीक्वेंस। डी, ओके, डी स्टेटमेंट अगर आप पहले बोल रहे हो, फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहे हो, तो फॉलो अप स्टेटमेंट कौन सा होगा? सी फॉलो अप करेगा, ठीक है, फिर बी फॉलो अप करेगा, देन डी स्टेटमेंट में बोला क्या जा रहा है? Most individual fear that their health covers of 5 rupees lakh or 20 lakh rupees won't care of a medical emergency। यानी कि यहाँ क्या बोला जा रहा है, दैट पीपल का सबसे बड़ा, जो लोगों का सबसे बड़ा डर क्या है कि उनका जो सेविंग्स है, जो हेल्थ कवर है उनका, वो इमरजेंसी में काम नहीं आएगा। इसके बाद वाला स्टेटमेंट अगर आप बोल रहे हो, दे बिलीव एडवांस साइंसेस इज मेडिकल along with the rising cost,
तो बच्चे स्टेटमेंट एफ और ई कहाँ गया? नहीं, डी स्टेटमेंट विल बी फॉलो अप विद द स्टेटमेंट एफ। डी स्टेटमेंट में जहां पर लिखा गया है कि 5 लाख 20 लाख आपके लिए ज्यादा नहीं है, ये लोगों का सबसे बड़ा डर है। क्यों वो सबसे बड़ा डर है? बिकॉज organ transplant, for example, organ transplant says the liver or lung can cost rupees 20 lakhs to 40 lakhs. This is your follow-up statement. Next statement would be E. Apart from such extravagant transmission cost, even the new medicine for cancer and other serious illness cost rupees 500 per tablet. ये आपका सीक्वेंस ऊपर का बन गया DFE. नेक्स्ट, यस, DFE आपका ऊपर का स्टेटमेंट बन गया। रेस्ट 3 स्टेटमेंट किस तरह अरेंज होंगे? ओके, यस, DFE जो है उसके बाद CBA इन रिवर्स ट्रांसमिशन, बिकॉज यहाँ पर बात कर लिया गया जब आफ्टर वी हैव टॉक्ड अबाउट द मनी, वी वर टॉकिंग अबाउट दैट पीपल बिलीव दैट दिस क्रिटिकल सिचुएशन विल नॉट बी रिजॉल्व एंड देयर बिलीव्स आर नॉट मिसलेड। क्योंकि बिलीव बोला गया है कि क्या है, तो उसके बाद ये स्टेटमेंट आएगा दैट उनका जो बिलीव है ये मिसलेड नहीं है। मिसरिप्रेजेंटेटिव मतलब गलत नहीं है, ठीक है, या गलत, यहाँ पर नॉट मिसरिप्रेजेंटेटिव बोला गया, ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। ए में क्या बताया गया? ए में सोल्यूशन, दैट इज योर ऑल द प्रॉब्लम्स जिसका डिस्कस किया गया है बाकी पैराग्राफ में, उसका ये सोल्यूशन दिखाया गया है। A sign of change are visible. A few insurance company have started offering some relief. सीक्वेंस पता चल गया? ओके, चलिए, वेरी गुड। सीक्वेंस बता दे रहे हो दैट लेट मी फाइंड अ सिमिलर क्वेश्चन, easier question than these. क्या हुआ बच्चे? क्या प्रैक्टिस करा रहे थे? सिनोनिम और एंटोनिम्स प्रैक्टिस कराने की चीज नहीं है, याद करना पड़ेगा। उसके क्वेश्चंस मैं आपको दे सकती हूँ, करा सकती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये सारे जो क्वेश्चंस है ना, ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करने से आएंगे। वो क्वेश्चंस आपको पता रहना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि क्या वर्ड का क्या मीनिंग है, देन यू कैन गो फॉरवर्ड विद द क्वेश्चंस। एक ही ट्रिक है, इफ यू नो द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट वन वर्ड जिसके सिनोनिम्स हैं, उसमें से कोई एक आपको याद रह जाए जिसका मतलब पता हो, स्पेशली द वर्ड दैट साउंड्स हार्डर। The words you understand also have synonyms that are harder to remember. ठीक है? Yes, these questions. I know. नेट ठीक नहीं चल। कॉलेज में वाईफाई है क्या? बात लीजिए। मेरा वाईफाई देख रहा है। अच्छा, let me take this
ओके, ये क्वेश्चंस जो हैं विच आई एम गोइंग टू शेयर, इन क्वेश्चंस में एक चीज डिफरेंट है फ्रॉम योर प्रायर क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, स्क्रीन पे आपका आ जाएगा थोड़ी देर में। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चंस, इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पैराग्राफ के बीच में से निकाले गए। दैट मींस एक आर्टिकल गिवन है, एक पैसेज रिटन है, उसमें से बीच में से क्वेश्चन गिवन है, यानी कि आपको फर्स्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट नहीं करना, यू कैन नॉट, वो नहीं होगा स्पीच। यस यस, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप पहला स्टेटमेंट, जो आपका पहला मेथड होता है ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आपको पहला स्टेटमेंट फाइंड आउट करने में मुश्किल होगा। ठीक है, आप अदर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है, बाकी जो दो स्टेटमेंट्स हैं, बाकी दो मेथड है। क्या मेथड है? ईदर यू कैन गो फॉरवर्ड विद द ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शंस के थ्रू आप जा सकते हैं, ठीक है, या फिर आप मीनिंग, जो मतलब कन्वे करना चाहता है राइटर, उस मीनिंग को फाइंड आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑप्शंस है कैसे? निकाले गए हैं, no matter what he represents is not written in your passage. How? What passage meaning? What meaning is conveyed by this passage? क्या मीनिंग कन्वे हो रहा है पैसेज से? Racism and casteism are two very different things. यस, पहला स्टेटमेंट कौन सा पॉसिबिलिटी है? ऑप्शन बी। पहला स्टेटमेंट जो है पॉसिबिलिटी क्या है? दिखा तो रहा है बट एक्सप्लेन करो। That's what I'm telling ना, explain how you can say. वो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इसमें दो आंसर मैंने खुद गलती निकाले हैं इसी साइड पे। यस, फर्स्ट स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी देखो, पीपल शुड अडॉप्ट इट, ठीक है, इट यहाँ पर नहीं पता है, नीचे से चलते हैं, ठीक है। हिज वर्ड्स विल बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग जनरेशन, ठीक है, ही यहाँ पर गिवन नहीं है बट स्टिल
यहाँ पर कुछ भी तुक्का मार सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट यानी कि ओपनिंग स्टेटमेंट है नहीं, ये पैसेज के बीच में से लिया गया है, तो वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है, आगे देखते हैं। He will propagate his message. His message is not represented here. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट पहला नहीं हो सकता है। Our principles are different from our profession. This could be a statement क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो रिलेटेबल हो। People want that racism should be wiped out. 3 स्टेटमेंट है जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट हो सकता है। People should want the racism should be wiped out. Our principles are different from our profession and his words will be accepted by the following generation. ठीक है, अगर ये पैसेज आप इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, दिमाग में लेके चलिए कि कोई एक बंदा है जो स्पीच दे रहा है या ही इज डूइंग समथिंग वर्क एंड हु इज डूइंग दैट वर्क, वो नहीं पता बस आपको, ठीक है। अगर वो पैसेज जो है वो आपको नहीं पता कि किसके बारे में लिखा हुआ है, उस मेथड से लेके चलिए कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, उस पर्सन के ऊपर ये पैसेज लिखा गया है, तो हिज वर्ड विल बी एक्सेप्टेड बाय द फॉलोइंग जनरेशन। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट पहला होगा। क्यों पहला होगा मैं बताऊंगी, बिकॉज रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट हैज देयर प्लेस ऑन इट्स ओन। इसके बाद जो उसका जनरेशन फॉलो क्या करेगा, ठीक है, पीपल वांट दैट रेसिज्म शुड बी वाइप्ड आउट, दिस इज द मैसेज दैट ही वांट्स टू कन्वे। ठीक है, उसके बाद he will propagate his message. He will propagate his message. People should adopt it. Then our principles are different from our profession. So the sequence would be 4, 1, 4, 1 and 4, 1, 3. ऑप्शन नहीं, वही तो मैं कह रही हूँ, साइड पे ऑप्शन गलत है गिवन। The options will be, इसीलिए ऑप्शन देके कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। Fourth statement will be following up from the statement 1, 4, 1, then 3, then 5 and 2. नहीं है ऑप्शन। Yes. Moving on to the next question. इसमें भी सिमिलर है, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। हाँ, I'll give you the screen ना, उसमें क्या दिक्कत है, स्क्रीन शेयर ऑफ इसीलिए हुआ है क्योंकि वो स्क्रीनशॉट था। Yes, these are you. This is your second question. Question number 2 जो है, arrange it into a meaningful paragraph. Again, this paragraph might not contain an initial statement because it is from an extraction. ठीक है, दूसरे पैराग्राफ, बड़े पैराग्राफ या आर्टिकल से इसका पैराग्राफ लिया गया है, ये 4 लाइनें ली गई हैं। ऑप्शन डी। There are 2 possible answers for this statement. यहाँ 2 सीक्वेंस बनना पॉसिबल है। हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पर एक आंसर गिवन है, दैट इज वन पॉसिबल अरेंजमेंट इज गिवन एंड अनदर पॉसिबल अरेंजमेंट इज हियर, बट वो ऑप्शन में गिवन नहीं है। There are 2 possible arrangement for these sentences. Library is a center of learning जो है,
ये आपका मॉरल है। मॉरल ऑफ द स्टोरी जो होता है, जब भी आप कोई कहानी सुनाते हैं, मॉरल आपका सबसे पहले आ सकता है या सबसे एंड में आ सकता है। ठीक है, या जरूरी नहीं कि फर्स्ट स्टेटमेंट में हो, बट शुरू के पैराग्राफ में आता है या फिर एंडिंग पैराग्राफ में आता है। दैट मीन्स ये पैराग्राफ जो है ये आपका या तो एंडिंग पैराग्राफ है किसी पैसेज का, या फिर किसी पैसेज का स्टार्टिंग पैराग्राफ है। यानी कि अगर स्टार्टिंग पैराग्राफ है तो यहाँ पर इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होना चाहिए, जो कि नहीं है। दैट मीन्स इट इज एन एंडिंग पैराग्राफ। किसी पैसेज का ये एंडिंग पैराग्राफ है। This is the moral of your passage. 34215. मैम 3-1 में फॉलो करेगा फिर Not necessary. नहीं, ये जो स्टेटमेंट है, नहीं, लाइब्रेरी इज अ सेंट्रल लर्निंग, ये जो स्टेटमेंट है ये मॉरल है। तो मॉरल जो होते हैं या तो वो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में होते हैं, जैसे जो आर्टिकल लिखते हो ना उसके 3 पार्ट होता है ना, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। तो या तो ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में होगा या फिर एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट में, कंक्लूडिंग पैराग्राफ में होगा। तो ये पैराग्राफ जो है, अगर आप लेते हैं कि पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का है तो यहाँ पर इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होना चाहिए। यानी कि ये पैराग्राफ, ये जो 4-5 लाइनें दी गई हैं, ये किसी आर्टिकल का कंक्लूडिंग पैराग्राफ, जो लास्ट पैराग्राफ होता है। कौन सा? बी। आपको क्या लग रहा है? बच्चे, मैं तो बोल रही हूँ मेरे पास 2 आंसर ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पर। आप भी बता, दोनों बोलो। हम जानते हैं कौन सी ना कौन सी पता नहीं। यस, यहाँ पर 2 आंसर पॉसिबल है। पहला ऑप्शन ए, यानी कि लाइब्रेरी इज द सेंटर ऑफ लर्निंग, ये आपका कंक्लूडिंग स्टेटमेंट होगा, ये एकदम एंड में आएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, द सिलेक्टेड बुक शुड बी इंचैंटेड, यानी कि इससे पहले का जो पैसेज का पार्ट है वो बुक्स के बारे में लिखा गया है, एंड दिस इज योर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर द सिलेक्टेड बुक शुड enchant us. Next statement follow, it is necessary to have a library. Fifth statement, our teachers have their libraries. First, it has been so from the immemorial. It जो है यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 में जो इट है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग ऑफ लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी के लिए लगाया गया है इट। एंड लास्ट में ये आप थर्ड स्टेटमेंट, लाइब्रेरी इज अ सेंटर ऑफ लर्निंग, ये एक पॉसिबल है आंसर। सेकेंड पॉसिबिलिटी इसमें है नहीं, ऑप्शंस में गिवन नहीं है। सेकेंड पॉसिबिलिटी जो है, लाइब्रेरी इज द सेंटर ऑफ लर्निंग, यहाँ पर अगर ये वाली लाइब्रेरी को हम यूज करें इट के लिए, तो it has been so from immemorial. It is necessary to have a library. Our teachers have their libraries. The selected book should enchant us. ये आपका सीक्वेंस रहेगा जब ये स्टेटमेंट्स आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में यूज होंगे। 31254 नहीं है, मुझे पता है, बता रही हूं। वो पॉसिबिलिटी तब है जब ये आपका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट रहे पैसेज का। ओके, लेट मी जस्ट चेक द अटेंडेंस। क्या इममेमोरियल? इममेमोरियल मतलब जो कभी भुलाया ना जा सके, जब तक आपको याद है तब तक वो रहेगा। कोई लॉगिन यहाँ से नहीं किया है? जो कोई नहीं जो लॉगिन किया है?
सब लॉगिन किए हुए हैं? सब किए हुए हो? आई एम आस्किंग फॉर द अटेंडेंस। ठीक है, सब लॉगिन किए हुए? चलो ठीक है। देन लास्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 3 या 4 दोनों ही दिखेगा आपको स्क्रीन पे। लास्ट इसीलिए बिकॉज टाइम इज अप। यस, क्वेश्चन नंबर 3। Again, this statement is, these statements are extracted from a passage. Passage से extract किया गया है, starting नहीं है यहाँ पर।